इनऑर्गेनिक बोरिंग नहीं है, इनऑर्गेनिक स्कोरिंग है। अगर आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से आ गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस पेपर शुरू होते ही बहुत बूस्ट हो जाएगा। जितने रेडिकल जेई मेन के सिलेबस में मेंशन है सिर्फ उतने ही रीड करिए, उसमें सारे दिए हुए हैं, आपको सारा नहीं पढ़ना है। जो जो रेडिकल मेंशन है उसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो पढ़ लीजिए। कुछ चैप्टर जो आपको टफ लगते हैं वो आप उसमें कतई ये मत करिएगा कि मेरे से ये नहीं बनता तो मैं इस चैप्टर को पूरा स्किप कर देता हूँ। यकीन मानिए टफ पेपर अगर आ जाए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें रैंक लाना बहुत आसान है। हेलो बच्चों, जेई मेन का एग्जाम बिल्कुल पास है और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। होना भी चाहिए, थोड़ी घबराहट सभी को होती है, चाहे कितना भी पढ़ लिए रहो कितना भी नहीं पढ़ लिए रहो, है ना। जो बहुत ज़्यादा पढ़े रहते हैं उनको भी डर लगता है, जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी डर लगता है, तो डर तो सभी को लगेगा। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली ये चेक करेंगे कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री में थोड़े से चैप्टर्स पढ़ के इजीली स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअली टफ जो है वो एडवांस साइड में, मेंस जो है वो उतना टफ होता नहीं है जितना लोग बाग सोचते हैं। मेंस रिलेटिवली इजी एग्जाम है, जो सिंसियरली पढ़ा होगा, थोड़ा सा मतलब कंटेंट पूरा कवर किया होगा, वो बहुत आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है। पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में बात करते हैं तो देखिएगा कि कितने इजीली हम लोग यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में अच्छा खासा। तो बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में थोड़ा डर भी लगता है, हालांकि सबसे आसान केमिस्ट्री होती है। पेपर देके आपको समझ आ जाएगा, है ना। जो बचाने वाला है वो केमिस्ट्री ही है। तो बेसिकली 3 पोर्शन है इसमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। पहले एक चीज दिमाग में ये रखिएगा, इनऑर्गेनिक बोरिंग नहीं है, इनऑर्गेनिक स्कोरिंग है। अगर आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से आ गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस पेपर शुरू होते ही बहुत बूस्ट हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि हर एक पोर्शन से जेई मेंस जो है वो लगभग डिस्ट्रीब्यूशन लगभग यूनिफॉर्म रखता है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक में मान लीजिए ये 8-9 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी 8-9 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें भी 8-9 क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। 8-9 क्वेश्चन हैं। अब इसमें कौन से चैप्टर हम कवर करें जिससे कि हमारे स्कोर जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, और लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि हमारे नंबर जो हैं वो ज़्यादा है। जब आपको जेई मेन का पेपर मिले तो आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ढूंढिएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जैसे ही हो गए वो आपको काफी बूस्ट देगा। जैसे पेपर मिलता है बच्चा बहुत मेंटल प्रेशर रहता है कि हम कैसे स्कोर लाएंगे, क्या होगा। कुछ कुछ बच्चों के हाथ कांपते रहते हैं, देखिएगा आजू बाजू में जो आपके पेपर दे रहे होंगे उनको एक आध बार तो किसी किसी के हाथ कांपते रहेंगे, कोई थोड़ा डरता रहेगा। वो डर खत्म हो जाएगा ऑन द स्पॉट अगर आपने इनऑर्गेनिक के 5 क्वेश्चन भी तुरंत सॉल्व कर लिए। वो 5 क्वेश्चन को करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगने वाले। 5 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जेई मेन का पेपर मिलते ही इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन छांटिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। साइकोलॉजिकली इस चीज का बहुत ज्यादा असर होता है कि हमारे 5 क्वेश्चन बन गए, 5-6 क्वेश्चन बन गए, अब तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले इनऑर्गेनिक में बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक में क्या फायदा है, ऑर्गेनिक में क्या फायदा है। तो जैसे कि देखिएगा पिछले कुछ सालों का जब आप पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करें तो 2019 के बाद से ही सॉल्व करें, ठीक है। उसके पहले का ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहला। इससे अगर आप मान लेना तो 2-3 क्वेश्चन तो आ जाएगा, ठीक है। पिछले साल 2 से 3 क्वेश्चन आया था, उसके बाद वाले साल में थोड़े क्वेश्चंस कम थे, बट 2 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछ रहा है। इसका वेटेज अच्छा खासा हाई है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, एक केमिकल बॉन्डिंग है। और बच्चे बोलते हैं कि सर मैं इसके लिए कोई ये वाली बुक सॉल्व कर लूँ, वो वाली बुक सॉल्व कर लूँ। आपको कोई ज़्यादा बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, पीवाईक्यू अच्छे से करिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपका कम हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग है और
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सॉल्ट एनालिसिस। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा अच्छे से कवर करिएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो, रैंक डिसाइडिंग चैप्टर, रैंक डिसाइडिंग पोर्शन उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हर कोई वो पोर्शन पढ़ के नहीं जाता। सॉल्ट एनालिसिस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप बार बार यही सोचेंगे अपने दिमाग में कि इनऑर्गेनिक बोरिंग है, तो यकीन मानिए इनऑर्गेनिक में स्कोर नहीं आएगा। आप जिस चीज से आउटपुट चाह रहे हैं पहले उस चीज को थोड़ा रिस्पेक्ट करिए, तब आउटपुट उससे मिलेगा। इनऑर्गेनिक बोरिंग नहीं है, इनऑर्गेनिक स्कोरिंग है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन मान लीजिए कि थोड़ा सा हार्ड आ गया, ठीक है, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है, बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। तो इसमें आप मान लीजिए एक क्वेश्चन जो कि आपसे बन सकता है, बन तो और भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाएंगे, एनसीईआरटी वगैरह पता होएगा, तो एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 क्वेश्चन, ये 2 चैप्टर जो है बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं, इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेगा। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जेईई मेंस के लिए, वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ये चैप्टर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको मेनली कौन सा पोर्शन कंसंट्रेट करना है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन सबका जो ट्रेंड्स है, जो एक्सेप्शन है, वो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रख के जाइएगा, है ना। सॉल्ट एनालिसिस, बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर बिल्कुल याद नहीं होता, बहुत ही बेकार चैप्टर है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कितना सारा याद करना पड़ता है। ये चैप्टर जिस दिन आपका कवर हो जाएगा ना, उसके बाद आप देखिएगा कि इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलने वाला कोई भी। एनसीईआरटी की एक पीडीएफ है, एनसीईआरटी का लैब मैनुअल भी होते हैं, गूगल पे एक बार सर्च करिएगा सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एनसीईआरटी, वो जो पीडीएफ आता है पहला, उसको डाउनलोड करिएगा, और जितने रेडिकल जेई मेन के सिलेबस में मेंशन है सिर्फ उतने ही रीड करिए, उसमें सारे दिए हुए हैं, आपको सारा नहीं पढ़ना है, जो जो रेडिकल मेंशन है उसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद जेई मेन के पीवाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिल्कुल एक बस एक खट किया और क्वेश्चन बन गया, बहुत जल्दी बन जाएगा अगर आपको वो अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉल्ट एनालिसिस के लिए आपको कोई दूसरा कंटेंट या दूसरा वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एनसीईआरटी करके टाइप करिए गूगल में, एनसीईआरटी की एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिट्टो वो छाप देते हैं, सारी की सारी चीजें उससे बिल्कुल कॉपी पेस्ट रहती है। आप कंट्रोल एफ दबा के क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा उसमें। तो ये वाला बहुत आसान है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इससे इसको कवर करना अपने आप में थोड़ा सा मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। इसको कुछ पोर्शंस में डिवाइड करके रखें, और जब आपको मालूम है ना कि कोई चीज़ बहुत टफ है तो यह बहुत लेंथी है, तो उसमें सबसे वीक पोर्शन देखा जाता है जो कवर हो सकता है। अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और आपने पहले ही 15th ग्रुप पकड़ लिया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। पहले 18th ग्रुप खत्म कर लीजिए, 18th ग्रुप जो है, 18th ग्रुप खत्म होएगा तो साइकोलॉजिकली ये फर्क पड़ेगा कि हाँ एक ग्रुप तो हो गया, फिर 17th में जाइए, ठीक है। और उसमें कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर हैं, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो है वो कई बार पूछा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, याद है किसी को? ऐसे ध्यान रखिएगा, कल बिरयानी फिर आएगी, Cl2 Br2 F2Y2 बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एनसीईआरटी प्योर, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सिंगल चॉइस वाले एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देता है, ये नहीं बोला जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन बिल्कुल हलवा आता है, हलवा क्वेश्चन इससे आते हैं, सॉल्ट एनालिसिस से। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। केमिकल बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री का, सिर्फ मेंस के लिए नहीं, एडवांस के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इसमें से एक एक क्वेश्चन मान लीजिए, अगर आपको पेपर मिला, आपने डायरेक्टली 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जरा सोचिए कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो 6 क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से पहला जो एग्जाम का जो डर है ना, वो खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि
आपको जब भी पेपर मिले आप तुरंत के तुरंत जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ही बच्चा करता है कभी कभी थोड़ा टफ वाला, नहीं बना, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन किया, नहीं बना, कॉन्फिडेंस पूरा डाउन, उसके बाद पेपर अच्छा नहीं जा सकता। तो पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा और इनऑर्गेनिक पहले अटेम्प्ट करिएगा। इनऑर्गेनिक स्कोरिंग है, बोरिंग नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इंक्लूड करता है आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, है ना, ये सब तो चीजें हैं। एक और चीज जो पढ़नी होती है, मेंस में पूछ रहा है पर्टिकुलरली, एडवांस में तो उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन मेंस में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स करके एक चैप्टर है, उसमें लास्ट वाला जो पोर्शन है जहां पे प्यूरिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है वहां से भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे हुए हैं। उसके थोड़े जैसे जो प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इससे सेपरेट करते हैं, वो जेईई मेन में पूछ रहा है, ठीक है। और इफेक्ट्स तो हैं ही, वो तो मतलब मेजर पोर्शन है जो बच्चे करके जाते हैं। तो इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओवरऑल बोला जाए तो वेटेज के लिहाज से ऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर बहुत मेन है। मैं फिर भी ये मानता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देता है, तो इससे 2 क्वेश्चन मान लीजिए। जीओसी हो गया, अल्काइल हैलाइड्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड कीटोन, और बायोमोलिक्यूल्स ले लीजिए। तो अल्काइल हैलाइड में देखिएगा, अल्काइल हैलाइड वगैरह से एक एक क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर सेंटर लिंक्ड हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एमीन्स में पूछ देता है, कभी इधर से आ जाता है, कभी उधर से आ जाता है, ठीक है। तो उनमें से एक एक क्वेश्चन मान लीजिए, ऑल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बट जीओसी, जीओसी का वेटेज हमेशा से हाई रहा है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करिएगा। तो इसमें फिर फिजिकल में आते हैं। फिजिकल में देखिएगा, फिजिकल बच्चों को थोड़ी सी ऐसा लगता है ना कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेट कर दिए जाते हैं, वो बात अलग है। तो इसमें जैसे कि देखिएगा, थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत अच्छे से कवर करिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से ही ज़्यादातर पोर्शन पूछा गया है, उसको एटलीस्ट बहुत अच्छे से करिएगा। और भी हैं, हेस लॉ है, थर्मोकेमिस्ट्री है, वाला पोर्शन है, पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो फर्स्ट लॉ से रहेगा। थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, थर्मोडाइनमिक्स में है। और 12th की फिजिकल रिलेटिवली ज़्यादा इजी है, तो केमिकल काइनेटिक्स कंसिडर कर लीजिए। पहले पहले वो वाले टॉपिक खत्म करिएगा जो आपको आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ चैप्टर जो आपको टफ लगते हैं वो आप उसमें कतई ये मत करिएगा कि मेरे से ये नहीं बनता तो मैं इस चैप्टर को पूरा स्किप कर देता हूँ। एडवांस में आप वो चीज़ कर सकते हो कि कोई कोई चैप्टर छोड़ के चले गए, मेंस में मत छोड़ कर जाइएगा। जैसे पर्टिकुलरली बात की जाए आइनिक इक्विलिब्रियम की, आइनिक इक्विलिब्रियम में उसमें क्वेश्चन टफ बनाए जा सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि जेईई मेन वाले आपको टफ क्वेश्चन दें।
जैसे कि कुछ क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन के सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है, तो एटलीस्ट फॉर्मूले वाले पोर्शन से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। केमिकल काइनेटिक्स से पक्का है कि जो क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा, 90% चांस है इसमें। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह अच्छे से मालूम है, फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन इजी में काउंट होता है। इक्विलिब्रियम दो पोर्शन में डिवाइडेड है, केमिकल और आयनिक। केमिकल वाला रिलेटिवली इजी है, आयनिक वाले में थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100% चांस रहे। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों में, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों में ऐसे टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं बन रहा है। थर्मोडायनेमिक्स एक क्वेश्चन ले लीजिए जो कि बन सके, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम अगर आयनिक वाला है नहीं बन रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप कोई चीज घर में पढ़े रहे हैं, वही सेम चीज एग्जाम में पूछे और आपको एग्जाम में नहीं बन रही हो, घर में बन गई हो। ये सभी के साथ होता है, सिर्फ एक लौते आप नहीं है जिनके साथ ये चीज हो रही हो। तो उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो आपको लास्ट में उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो सभी के साथ होता है, ठीक है। वो वहां पे बच्चा जो है जज्बाती होकर क्या करता है, ये क्वेश्चन तो घर में हुआ था मेरे से, मैं इसमें 10-15 मिनट लगाऊं, नहीं लगाने का है भाई। ये जो 6 क्वेश्चन है, जिस बच्चे की सिलेक्शन होने वाली है वो इसको 5 मिनट में निपटा देगा। इसको 5 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री का पेपर आइडियली 50 मिनट करना है, ठीक है। तो ये जो नहीं, जो क्वेश्चन है जो मैं इतने बोल रहा हूँ कि आपको ये सिंपल वाले टर्म्स में, इक्विलिब्रियम का एक मान लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक रहता है, मोल कंसेप्ट से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, सिग्निफिकेंस फिगर वाला मैं बिल्कुल मिनिमम मान के चल रहा हूँ, है ना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 6 इजी वाले क्वेश्चंस, आप 6 इजी वाले क्वेश्चंस मान लीजिए इसमें। तो 6 क्वेश्चन को करने में लगेगा आपको मुश्किल से कितना, 5 मिनट। अगर आता है तो, नहीं आता है तो 50 मिनट में भी नहीं होगा, आता है तो 5 मिनट में। जीओसी वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट लग रहे हैं, तो इसमें लगभग लगभग आप 15 मिनट ले लीजिए, ठीक है। लगभग लगभग इतना टाइम लगेगा अगर आता है तो। नहीं आता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जो एग्जाम में बच्चे एक गलती करते हैं वो क्या, तुक्का लगा देते हैं, ठीक है। आंसर इसके क्लोज है, इसको भर देते हैं। 2 आंसर कट गए कि नहीं, 2 में से एक में भरना है, भगवान का नाम लेके आंसर भर देते हैं, ठीक है। और फिर भगवान वही आंसर में बड़े प्यार से माइनस करवा देते हैं। गाली भगवान खाता है, भगवान ने क्या किया भाई यहाँ पे। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, फिजिकल थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो इसमें आप ले लीजिए थोड़ा सा 25 मिनट लगभग, ठीक है। इस तरीके से पेपर लगभग लगभग डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। मैंने मतलब ऑन एन एवरेज टाइम बोला है 45-50 मिनट आप ले लीजिए मैक्सिमम। 50 मिनट से ज़्यादा अगर आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मान लीजिएगा कि फिजिक्स और मैथ्स में नुकसान होने वाला है, क्योंकि जितना जल्दी स्कोर आपको केमिस्ट्री करके दे सकती है उतना जल्दी आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट करके नहीं देगा। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कुछ चैप्टर जो मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी। ये जो 3 चैप्टर हैं ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। नॉलेज होना अलग चीज़ है, उस नॉलेज को नंबर में कन्वर्ट करना एक अलग कला है, वो आपको पेपर देने से आएगी। आप जब जिनको जिस किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मेरे नंबर थोड़े कम है, आप क्या करिए, पेपर पहले देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, 3-4 दिन बाद उसी पेपर को सॉल्व करिए। ड्यूरेशन कम कर दीजिए 2 घंटे का, और उसमें टारगेट रखिए कि आपको 100% स्कोर करना। तो एक बार स्कोर दिखेगा ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है अपने आपको साइकोलॉजिकली आगे बढ़ाने का। और केमिस्ट्री का पेपर ये ध्यान रखिएगा 50 मिनट से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका फिजिक्स और मैथ्स छूटेगा। पहले इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है।
इसमें जरा देखिए बहुत सिंपल है ये, 3 3 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, यहाँ से कितने हो गए 6 क्वेश्चन, और यहाँ से 6, ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं, इतने ही नहीं है, ये तो मैंने सबसे मिनिमम वाले बोले हैं जिसमें कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और भी चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ पे एमीन्स वगैरह आ जाएगा, आपका प्रैक्टिकल वाला आ जाएगा, वो सारी चीजें, ये तो वो चीजें हैं जो आप पढ़ते ही हैं। जो बच्चा मतलब जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है वो सारी चीजें पढ़ता है, इसमें से बस एक सॉल्ट एनालिसिस को हटा दीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि बाद में आएगा तो पढ़ लेंगे और बाद कभी आता नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो टफ है उनको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। जेई मेन का पेपर कभी भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। टफनेस का मतलब ये होता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस के परसेंटेज, जो टफ क्वेश्चन के परसेंटेज हैं वो थोड़े से हाई हैं। पेपर का मतलब कतई ये नहीं होता कि पूरा का पूरा पेपर टफ है। और यकीन मानिए टफ पेपर अगर आ जाए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें रैंक लाना बहुत आसान है। अगर आसान पेपर आ जाए ना पूरा, तो उसमें रैंक लाने में बड़ी दिक्कत होती है। हर चीज का फायदा है, इनऑर्गेनिक में बहुत फायदा है। ये 6 क्वेश्चन का ना 5 मिनट लग रहे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पहले अटेम्प्ट करिए, फिर ऑर्गेनिक देखिए। जो टफ वाला है उसको उस समय मत करिए, उसको रिव्यू के लिए रख दीजिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन अगर फंस रहा है, भले आपने घर में पढ़ा हो, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो, बहुत अच्छे से वही सेम क्वेश्चन आ जाए और नहीं बन रहा है, तो पैनिक नहीं करना कि मेरे से नहीं बन रहा, मैं तो बना के रहूंगा, भगवान मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसा नहीं करना है, होता है सभी के साथ होता है। मेंटल प्रेशर में यह भी हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन में आपको याद ना आए, जैसे एग्जामिनेशन खत्म आपको याद आ जाए, ये भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करिएगा, अभी लास्ट मिनट जो कुछ दिन बाकी हैं, ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करिए। उस पेपर को पेपर सॉल्व करने के बाद ही इवैल्यूएट करिए खुद से। किसी ऐप के भरोसे मत बैठे कि ऐप मुझे ये बताएगा वो बताएगा। अगर आप डर को खत्म करना चाहते हैं तो पहले उस डर को फेस करिए। अगर आपने पहले ये बोल रखा है कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। और एग्जाम का डर खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप घर में एग्जाम दीजिए, उस पेपर को सही से चेक करिए, चेक करिए, और जो जो गलत हो रहा है उसको याद रखिए बहुत अच्छे से, उसको रिपीट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये वाली जो मैं स्टेज बोल रहा हूँ कि पेपर चेक करना, वो मिस कर जाते हैं, और वो डर तो खत्म हुआ नहीं, और वो जाके उन्हें वो चीज एग्जाम में फेस करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम का डर खत्म हो, तो उस डर को पहले फेस करिए, ठीक है। तो इसी बेसिक सी बात के साथ मैं अपनी बातों को समापन करता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक जेई मेंस के लिए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू बच्चों।